हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में। और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षक और छात्रों के लिए आई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की। शिक्षक छात्रों को दिवाली महापर्व नहीं मनाने का यहाँ पर जो है एक तरह से वार्निंग सा दिया गया है और शिक्षकों और छात्रों को कहा गया है कि उनको प्रतिज्ञा ग्रहण करना है कि उनसे वो जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेंगे। और आप लोग को पता ही है कि दिवाली में जो है यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में दिवाली पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जिसमें जो है यहाँ पर अगर बात करिएगा तो पटाखे वगैरह उसमें जलाने का पूरा उसमें जो है प्रबंध रहता है। अब उस पटाखे को जलाने से पहले जो है आप लोग को प्रतिज्ञा पत्र देना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राज्य के जितने भी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा है उनके लिए जो है यहाँ पे बहुत बड़ा खबर है। और साथ ही साथ शिक्षक भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। आप लोग जो यह पत्र देख रहे हैं वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद परिवेश भवन पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना 8,10,000 से 8,10,000 का जो है यह पत्र जारी किया गया है। प्रेषक है नीरज नारायण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सदस्य सचिव सेवा में सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से दिवाली के दौरान वायु या ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु प्रतिज्ञा ग्रहण कराने हेतु आलेख महोदय विभिन्न मानवीय गतिविधियों एवं भौगोलिक कारणों से राज्य के विभिन्न शहरों विशेषकर वर्तमान मौसम में वायु प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक पाया जाता है। दिवाली पर्व के दौरान पटाखों से प्रयोग से प्रदूषकों या ध्वनि के कारण यह और भी बढ़ जाता है। इस संबंध में राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा लिए जाने वाले योग्य प्रतिज्ञा का एक प्रारूप पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अनुरोध है कि इसे राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से उनके क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिज्ञा लिए जाने हेतु प्रेषित किया जाए। संलग्न यथोक्त ज्ञापांक 1899 दिनांक 28/10/2024 नीरज नारायण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए यहाँ पर जो ये पत्र जारी हुआ है यह सीधे तौर पर यह कहा जाए तो यहाँ पर छात्रों और साथ ही साथ शिक्षकों का जो यहाँ दिवाली पर्व है उसको प्रभावित करने की जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब दिवाली की बात होती है तो यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं हो गए या फिर जो शिक्षक हो गए, शिक्षक तो चलिए यहाँ पर इससे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, परंतु छात्र छात्रा तो यहाँ पे मानने वाले नहीं हैं। उनके द्वारा तो पटाखे वगैरह तो यहाँ पे जला ही जाते हैं। जिस कारण से अब इस पत्र में जो प्रतिज्ञा लिया जाएगा उसके बाद इस पर कितना नियंत्रण लग पाता है यह भी देखने वाली बात होगी। और शिक्षक छात्र इससे कितना अधिक प्रभावित होंगे और साथ ही साथ जो ध्वनि प्रदूषण की यहाँ पे बात हो रही है वो यहाँ पर कितना कम हो पाता है ये भी यहाँ पर देखने योग्य बात होगी। वैसे यहाँ पर ये जो पत्र जारी हुआ है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो छात्र छात्राओं को एक प्रतिज्ञा पत्र देना होगा। और उस प्रतिज्ञा पत्र में यहाँ पर उनके लिए स्पष्ट तौर पर आदेश दिया गया है और प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा गया है कि उनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न नहीं किया जाएगा। और जबकि पटाखे जलाने से आप लोग 100% श्योर है कि उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु यह उपाय कितना कारगर साबित होता है यह देखने योग्य बातें होगी। और इस पर जो है आगे चल कर के शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है ये भी देखने योग्य बातें होगी। और छात्र इसको किस हद तक देखते हैं ये भी देखने योग्य बात होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में। और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षक और छात्रों के लिए आई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की। शिक्षक छात्रों को दिवाली महापर्व नहीं मनाने का यहाँ पर जो है एक तरह से वार्निंग सा दिया गया है। और शिक्षकों और छात्रों को कहा गया है
कि उनको प्रतिज्ञा ग्रहण करना है कि उनसे वो जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेंगे। और आप लोग को पता ही है कि दिवाली में जो है यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में दिवाली पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जिसमें जो है यहाँ पर अगर बात करिएगा तो पटाखे वगैरह उसमें जलाने का पूरा उसमें जो है प्रबंध रहता है। अब उस पटाखे को जलाने से पहले जो है आप लोग को प्रतिज्ञा पत्र देना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राज्य के जितने भी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा है उनके लिए जो है यहाँ पे बहुत बड़ा खबर है, और साथ ही साथ शिक्षक भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। आप लोग जो यह पत्र देख रहे हैं वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद परिवेश भवन पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना 8,10,000 से 8,10,000 का जो है यह पत्र जारी किया गया है। प्रेषक है नीरज नारायण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सदस्य सचिव सेवा में सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से दिवाली के दौरान वायु या ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु प्रतिज्ञा ग्रहण कराने हेतु आलेख महोदय विभिन्न मानवीय गतिविधियों एवं भौगोलिक कारणों से राज्य के विभिन्न शहरों विशेषकर वर्तमान मौसम में वायु प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक पाया जाता है। दिवाली पर्व के दौरान पटाखों से प्रयोग से प्रदूषकों या ध्वनि के कारण यह और भी बढ़ जाता है। इस संबंध में राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा लिए जाने वाले योग्य प्रतिज्ञा का एक प्रारूप पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अनुरोध है कि इसे राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से उनके क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिज्ञा लिए जाने हेतु प्रेषित किया जाए। संलग्न यथोक्त ज्ञापांक 1899 दिनांक 28/10/2024 नीरज नारायण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए यहाँ पर जो ये पत्र जारी हुआ है यह सीधे तौर पर यह कहा जाए तो यहाँ पर छात्रों और साथ ही साथ शिक्षकों का जो यहाँ दिवाली पर्व है उसको प्रभावित करने की जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब दिवाली की बात होती है तो यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं हो गए या फिर जो शिक्षक हो गए, शिक्षक तो चलिए यहाँ पर इससे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, परंतु छात्र छात्रा तो यहाँ पे मानने वाले नहीं हैं। उनके द्वारा तो पटाखे वगैरह तो यहाँ पे जला ही जाते हैं, जिस कारण से अब इस पत्र में जो प्रतिज्ञा लिया जाएगा उसके बाद इस पर कितना नियंत्रण लग पाता है यह भी देखने वाली बात होगी। और शिक्षक छात्र इससे कितना अधिक प्रभावित होंगे, और साथ ही साथ जो ध्वनि प्रदूषण की यहाँ पे बात हो रही है वो यहाँ पर कितना कम हो पाता है ये भी यहाँ पर देखने योग्य बात होगी। वैसे यहाँ पर ये जो पत्र जारी हुआ है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो छात्र छात्राओं को एक प्रतिज्ञा पत्र देना होगा, और उस प्रतिज्ञा पत्र में यहाँ पर उनके लिए स्पष्ट तौर पर आदेश दिया गया है और प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा गया है कि उनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न नहीं किया जाएगा। और जबकि पटाखे जलाने से आप लोग 100% श्योर है कि उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु यह उपाय कितना कारगर साबित होता है यह देखने योग्य बातें होगी, और इस पर जो है आगे चल कर के शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है ये भी देखने योग्य बातें होगी, और छात्र इसको किस हद तक देखते हैं ये भी देखने योग्य बात होगी।